अरे है नहीं, फिर क्या होगा? अभी कोई कह रहा था कि पंडित जी लड़ाई नहीं होनी चाहिए। वचन याद रखोगे तो लड़ाई नहीं होगी, तो वचन भूल जाओगे तभी लड़ाई होगी, ठीक है ना। दूसरे वचन में क्या कह रहे हैं कि यदि दानम कुर्वन्ति मम संपत्ति गृहता, मतलब आज तक जो आपकी संपत्ति थी वो संपत्ति में आज से इनका आपके शरीर तक में अधिकार है आधे में, ठीक है ना। संपत्ति की तो बात छोड़ दो, शरीर तक में अधिकार हो जाता है पत्नी का। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप कभी भी कहीं भी किसी भी धन को जाकर दान करना है, मान लो आपको कहीं दान करने की इच्छा हो रही है, कहीं भंडारा करने की इच्छा हो रही है, कहीं कुछ करने की इच्छा हो रही है, तो कह रहे हैं सबसे पहले मेरी सम्मति लोगे आप, उसमें हमसे पूछोगे। मान लो घर में भोजन की जरूरत है, आप कहीं जाकर भंडारा कर रहे हो, उन्हें पहले उस चीज़ की ज़्यादा घर में आवश्यकता है, तो पहले इसी प्रकार से वो कह रहे हैं। तीसरा वचन इनका क्या है, अवस्था त्रय मम पालनम। मनुष्य के जीवन में कितनी अवस्था होती है? 4, बाल अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, युवा अवस्था और बुढ़ापा। तो बाल अवस्था तो इनके माता पिता घर में इनकी व्यतीत हो चुकी है, ठीक है ना। और 3 अवस्थाएं जो बची हुई है, कह रहे अगर आप मेरी दोनों अच्छे से देख रेख करोगे तो मैं आपके बामंग आ जाऊंगी। इनका चौथा वचन क्या है कि मम संपत्ति क्रय विक्रय। मान लो आपके पास गाय है, भैंस है, गाड़ी है, घोड़ा है, जमीन है, मकान है, पशु है, कुछ भी है, किसी भी प्रकार की संपत्ति है। क्रय का मतलब क्या है? खरीदना, और विक्रय का मतलब बेचना। अगर आप अपने घर की संपत्ति में कुछ भी खरीदना या बेचना चाहते हो तो उसमें इनकी सम्मति, ये कह रहे हैं हमारी सम्मति लोगे आप तभी खरीदोगे तभी बेचोगे, ठीक। 5वें वचन में क्या कहती हैं ये कि मम धनम गोपनीय। पहले के लोग क्या करते थे, धन को किसी पात्र में भर के धरती में दबा देते थे। अब क्या करते हैं, ब्याज में दे देते हैं, कहीं व्यापार में लगा देते हैं, कहीं बैंक में जमा कर देते हैं, कहीं अपने दोस्त या मित्र को कर्जे के रूप में दे देते हैं। ये कह रहे हैं अगर आप कहीं भी ऐसे धन को लगाते हैं व्यापार में या ब्याज में कहीं भी लगाते हैं तो आप हमसे एक बार बताएंगे कि हम इस व्यक्ति को ये धन कर्जे में दे रहे हैं, ठीक। 6ठे वचन में क्या है कि मम 60 बर ऋतु बरसाड़ी पालनम। एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में 6 ऋतु आती नहीं आती है। जैसे अब सर्दी आ गई, इसके बाद बसंत आ जाएगी, बसंत के बाद हेमंत आ जाएगी, फिर गर्मी आ जाएगी, शिशिर आ जाएगी, वर्षा आ जाएगी, आती ना। हर एक 2 महीने में मौसम बदल जाता है। तो देखो हर एक मौसम का खान पीन वस्त्र हर एक चीज अलग होता है कि नहीं होता है। सर्दियों का वस्त्र अलग है, गर्म कपड़े चाहिए, गर्मियों का भी अलग हो जाएगा, बरसात का भी अलग हो जाता है। इसी प्रकार से कह रहे हैं अगर आप मेरी 6 ऋतुओं में अच्छे से देख रेख करो तो मैं आपके बामंग आ जाऊंगा। और ये 7वां वचन विशेष करके याद रखना, क्या करें, मम सखी साख्यम कटु वचनम ना बदेत। अगर मैं कहीं भी सखी सहेली के बीच में बैठी हुई हूँ, मान लो ये आप यहाँ से आपके घर जाएंगे, अगर ये कह रहे हैं कि मैं आपके बहन भाभी माता जी किसी के साथ बैठी हूँ, तो कभी भी आप कितना ही क्रोधित होकर के आ रहे हो, लेकिन आप उनके बीच में हमें कभी भी कठोर वचन का प्रयोजन नहीं करेंगे। तो इसी प्रकार से इनके ये 7 वचन हो गए। ये कह रहे हैं अब हमें भी 7 वचन चाहिए तभी मैं आपको बामंग में बैठाऊंगा। तो ये कहते हैं मैं स्त्री हूँ, मैं आपके 7 वचन नहीं निभा सकती। तो ये कह रहे हैं चलो 7 न दे के, जैसे हमने 4 युग होते हैं, इसी प्रकार से आप जो है मैं 4 वचन ही केवल दे दो। ये आपसे केवल कितने वचन मांग रहे हैं? 4 वचन। कौन कौन से? उद्यानम मद्यपानम चा पिता ग्रहणेन गमनेन चा अज्ञा भंगो न कर्तव्यम बरवाक्य चतुष्टकम। उद्यान किसे कहते हैं? जंगल को। जैसे इनका खेत हो, बाग हो, बगीचा हो, कुछ इस प्रकार से चीज है। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप हमारे घर से खेत में, बाग में कहीं भी जाते, जब तक हम आपके साथ या हमारे माता पिता आपके साथ नहीं होंगे तो आप नहीं जाएंगे। दूसरा वचन क्या है? उद्यानम मद्यपानम। मद्यपान का अर्थ, मद्य का अर्थ अहंकार भी होता है और मद का मदिरा भी होता है, ठीक। कह रहे हैं अगर हमारे घर में कोई अहंकारी व्यक्ति आएगा, कोई मांस मदिरा का सेवन करने वाला व्यक्ति आएगा, तो आप उसके सामने कदापि नहीं आएंगे। क्योंकि देखो उसके सामने आप आ रहे हो, उस समय पर क्या कहते हैं और वहां पर कितनी लड़ाई हो जाए इसका कोई पता नहीं होता, क्योंकि वो अपने बुद्धि में, उसकी बुद्धि ठिकाने में नहीं है उस समय पर जब वो मदिरा का सेवन, क्योंकि वो मस्त है। और इनका तीसरा वचन क्या है? पिता ग्रहणेन गमनेन चा। जैसे कि आप यहाँ से आज आपकी विदाई हो जाएगी, देखो यहाँ आप दुख पड़ने में आ सकते हो, रक्षाबंधन का त्यौहार है, भैया दूज का त्यौहार है, इसमें बिना बुलाए आ सकते हो। लेकिन अगर कहीं आपके भाई की शादी हो या कोई आपके घर में वैसे बड़ा फंक्शन हो रहा हो, तो उसमें कह रहे हैं कि आप बिना बुलाए, बिना आमंत्रण के कभी भी नहीं आएंगे, ठीक है ना। तीसरा वचन इनका ये है। और चौथा वचन इनका ये है कि पिता ग्रहणेन गमनेन चा अज्ञा भंगो न कर्तव्यम। कह रहे हैं आप हमारी और हमारे माता पिता के वचनों का उल्लंघन नहीं करेंगे, या आप ये नहीं कहोगे कि स्कूल में हमारे यहाँ हसनपुर में ये चलता था, हम यहाँ वहाँ भी यही करेंगे। यहाँ की रीति आपको यहीं छोड़ देना, जो उनके कुल की रीति होगी आज के बाद आपको उनके कुल की रीति करना। अगर आपको दोनों आदमी को वचन स्वीकार है तो अग्नि के सामने दोनों आदमी हाथ करिए,
बोलिए ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। खड़े हो जाइए दोनों आदमी, थोड़ा पीछे, एक दूसरे की तरफ चेहरा करिए, एक दूसरे की।